आप किस जात से हो। देश में बस यही चल रहा है अभी। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह बीच हल्ला बोले के हाजिर हूं। आप किस जात से हो, और ये तब से ये सवाल उठ गए हैं जब से देश में जातीय जनगणना पे मुहर लग गई है। एक तरफ देश उबल रहा है आतंकी हमले को लेकर के कि कब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब बात यहां आ गई है कि आप गली से गुजर रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा आप किस जात से हो। मतलब सवाल तो है कि जहां एक तरफ देश का उबाल कुछ मिजाज कुछ अलग है कि पाकिस्तान को कब निस्ते नाबूद कर दिया जाए, कब पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए, कब आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाए, उस वक्त देश पूछता है, देश में लोग पूछते हैं आप किस जात से हो। सभी राजनीति पार्टी बिहार में चुनावी दौर है, चुनावी वर्ष है। जदयू अलग ताल ठोके हुए है कि मेरी मांग पूरी की गई। राजद खुद बता रही है कि मेरी बहुत चर्चित मांग थी कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, उस पर मुहर लग गई। जहां तक कि मनोज झा ने तो कल कटिहार आते ही कह दिया, राज्यसभा सांसद और आरजेडी के कद्दावर नेता मनोज झा ने कहा कि जातीय जनगणना वो हमारी पार्टी की मांग थी। अब क्या कहा जाए, सभी के अपने अपने कुछ मंतव्य हैं, कुछ कुछ अपना कहना है। लेकिन देश क्या मांग रहा था? देश मांग रहा था बदला। देश मांग रहा था चुन चुन कर उस आतंकवादी को मारा जाए जिन्होंने धर्म पूछ करके निर्मम हत्या की। मतलब अगर बिहार का 10 जिला मिला दिया जाए ना तो पाकिस्तान की पूरी आबादी उतनी नहीं होगी। और यह पाकिस्तान किसके बल पे कूदता है पता नहीं। भारत के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों ने खुली मन से कहा है एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। और यह नई बात नहीं है। जब भी देश में इस प्रकार से हमले होते हैं तो जो भी सत्ता में होते हैं, जो भी सत्ता पक्ष होते हैं, वो आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन फिर भी आतंकवाद पे पूर्ण विराम क्यों नहीं? जब जानते हैं हम कि पाकिस्तान से ही आतंकवादी सप्लाई की जाती है, मतलब मैन्युफैक्चर कहा जाए, आतंकवादियों का मैन्युफैक्चरिंग कहां होता है तो पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान भारत के लिए आज से नहीं 47 से सिरदर्द बना हुआ है और कई बार उसे धूल चटाया गया, घुटने टेके, उनकी पाकिस्तान की सेनाओं ने हथियार डाले। भारत आज के डेट में, आज की तारीख में अपना देश किसी भी देश, पूरे विश्व में किसी भी देश से लड़ने को सक्षम है हर मोर्चे पर। लेकिन एक छोटा सा पाकिस्तान आता है और आतंकवादी सप्लाई करके चला जाता है और उस आतंकवादी का इतना मनोबल ऊंचा कि वो हमारे देश में घुसकर निर्मम हत्या कर और फिर से चला जाता है। सुरक्षा एजेंसी पर तो सवाल उठ जाते हैं, देश की सुरक्षा एजेंसी पर भी सवाल खड़े होते हैं। लोगों का खून उबलता है, लोग जलते हैं, कहते हैं छोटा सा पाकिस्तान जब चाहे तब उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन मीटिंग 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 के बाद क्या आता है? आप किस जात से हो। मतलब आतंकवादी पूछ रहे हैं आप किस धर्म के हो और सरकार पूछ रही है आप किस जात से हो। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो तस्वीर है दिल को दहलाती है तस्वीर। कितने बच्चों ने अपने पिता खो दिए, कितनी पत्नियां ने अपने पति खो दिए, कितने मां बाप ने अपने बच्चे खो दिए। 26 हत्याएं हुई है, मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन सरकार क्या पूछ रही है? आप किस जात से हो। बिहार में चुनाव है और ठीक चुनावी वर्ष में इस प्रकार का सवाल पूछना, और वो भी इस समय जिस समय देश उबल रहा हो बदले की भावना को लेकर कि कब पाकिस्तान पे हमला हो। जो उन मासूम जिनकी हत्या हुई है उनके परिवारजनों को थोड़ा सा, मतलब क्या कहा जाए, अब उनको तो संतावना मिल नहीं सकता क्योंकि उन्होंने अपना परिवार खोया है।
लेकिन इंसाफ का एक तरीका है कि हाँ, अगर उसका बदला लिया जाता है, उस निर्मम हत्या की बदला ली जाती है, तो थोड़ा जरूर उन्हें भी सुकून मिलेगा कि नहीं, मेरे बच्चों को जिसने हत्या की उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। खुले मन से रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि करारा जवाब मिलेगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। लोग इंतजार में है कि आज मीटिंग हुई है, कल मीटिंग हुई है, आपने पानी रोक दिया, बहुत अच्छा, हमारा सीना भी 56 इंच का ज्यादा फूल गया उससे। आपने उनका पानी रोक दिया, क्योंकि प्यासे मरेंगे, मरने चाहिए पाकिस्तान के लोग, क्योंकि आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है वो। आपने उनका एयर स्पेस बंद कर दिया, अच्छा किया। उन्हें भी तो पता चले कि भारत होकर के मुझे जो फ्लाइट जाती थी वो कितना आसान पड़ता था, अब जो दूसरे देशों पर गुजरेंगे अब उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। इस छोटे से पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री को लेकर के बार बार देश में मीटिंग, बार बार मीटिंग, और हर बार क्या परिणाम निकलता है? जवाब तो देते हैं, जवाब तो देते हैं हम, लेकिन उसके बावजूद 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, एक न एक ऐसी घटना करके पाकिस्तान अपने आप को बता देता है कि हम आतंकवाद के फैक्ट्री थे, हैं और रहेंगे, और आप कुछ नहीं कर सकते। देश में शक्तिशाली देशों में, पूरे विश्व में शक्तिशाली देशों में भारत की भी अपनी एक स्थान है। आप सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश अपना आतंकवादी भेजकर देश में निर्मम हत्या करा देता है, उसको जवाब तो दिया जाएगा, उसमें वक्त है, करारा जवाब मिलेगा, ये देशवासियों को भरोसा भी है कि मोदी ये तो मुमकिन है। लेकिन क्या जहां देश उबल रहा था बदले की भावना में, वहां आप पूछ रहे हैं जात, आप किस जात से हो? पूछिए ना, तैयार है लोग, चुनाव है ना, तैयार है लोग, किस जात से हैं बताएंगे। समय नहीं था यह जात पूछने का, यह मांग बहुत पुरानी थी। यह समय है देश के आम आवाम की भावनाओं का कदर करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की। लेकिन आपने पूछा क्या? आप किस जात से हो? आप किस जात से हो? गली गली चर्चा है कि आप किस जात से हो। कभी आपने पूछा भावनाओं से? जो लोगों की भावनाओं हैं उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं। आज पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है, उनका एक ही कहना है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दीजिए मोदी जी, पाकिस्तान को धूल चटाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को विश्व के नक्शों से खत्म कर दीजिए। लेकिन अलग बात है, कूटनीति राजनीति अपने अपनी जगह पे है, चर्चाएं होती है, विश्व युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे छोटे छोटे देश से सीखने वाली बात है। छोटे छोटे देश को कोई देश अगर छेड़ता है तो वो छोड़ते नहीं, 100 मिसाइल दाग देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप किस जात से हैं? खैर, देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है, मुझे ही नहीं पूरे देश को, कि जैसे पहले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते आए हैं, वो समय बहुत जल्द आए कि देश का बच्चा बच्चा गर्व से कहे मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इस बार जवाब काफी नहीं, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करना काफी होगा। फिर ऐसा ना हो 10 साल बाद आतंकवाद फिर प्रवेश करे और फिर निर्मम हत्या हो जाए। चूक सुरक्षा एजेंसियों की है, लेकिन यहां की लोग की भावनाओं जो जुड़ी हुई है, लोगों का जो विश्वास जुड़ा हुआ है कि इस बार आतंकवाद की फैक्ट्री बंद होगी। मतलब आतंकवाद बंद नहीं होगा, आतंकवाद की फैक्ट्री बंद होगी। मतलब लोग साफ कह रहे हैं इस बार पाकिस्तान खत्म, और खत्म होना भी चाहिए। कब तक लोग झेले इस चीज को, इन चीजों को? इंतजार रहेगा कि आप जब जात पूछ ही लिए हैं तो उन धर्म पूछने वाले आतंकियों का क्या कुछ करते हैं। नमस्कार।